दोस्तों जीएसटी एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल ड्राइव कंडक्ट की जाएगी, जिसके द्वारा कि रिसिपिएंट के ऊपर ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस न्यूज़ को डिटेल में देखिए। गवर्नमेंट ने नई इंस्ट्रक्शन जारी की है। दोस्तों CS बेसिक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल ड्राइव कंडक्ट की जाएगी। ऑल इंडिया लेवल पे फेक रजिस्ट्रेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसके लिए नई इंस्ट्रक्शन 1/2023 जारी की गई है। दोस्तों सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल ड्राइव कंडक्ट की जा रही है फेक रजिस्ट्रेशन के लिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो बनाई गई थी, जिसमें कि ये पता लगा है कि बहुत से टैक्स पेयर के द्वारा बोगस रजिस्ट्रेशन ली गई है, फेक रजिस्ट्रेशन ली गई है। इंटेंशन ये है कि बिना गुड्स और सर्विस को सप्लाई किए हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट को पास ऑन किया जा सके। तो इस फेक रजिस्ट्रेशन की वजह से बोगस इनवाइसेज इशू की जा रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम बन गई है और ऐसे कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन की जा रही हैं, जिसकी वजह से कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। दोस्तों अब आप कहेंगे कि ये आसानी से फेक रजिस्ट्रेशन कैसे ली जा रही है? क्योंकि जो फ्रॉडुलेंट पर्सनस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्सेस, रेंट एग्रीमेंट यूज कर रहे हैं प्रिंसिपली से बिजनेस को शो करने के लिए, जो कि फोर्स तरीके से बनाए गए हैं। एक केस तो ऐसा डिटेक्ट किया है गुजरात गवर्नमेंट ने, जहां पे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के व्यक्ति को यूज़ किया गया है, उसके पैन नंबर और आधार नंबर को। दोस्तों उसे आधार सेवा केंद्र पे लेके जाया गया, जहाँ पे कि कहा गया कि उसे गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत कैश दिया जाएगा और इस प्रकार उसके आधार से एक डमी मोबाइल नंबर को लिंक कर दिया गया, उसका अंगूठा लगा के। तो दोस्तों नेशनल कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो कि 24 अप्रैल 2023 को हुई थी, उसमें ये प्रॉब्लम डिस्कस की गई कि फेक रजिस्ट्रेशन और फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। इसके लिए अब गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल ड्राइव कंडक्ट की जा रही है। दोस्तों ये ड्राइव ऑल इंडिया लेवल बेसिस पे कंडक्ट की जाएगी, ताकि फेक रजिस्ट्रेशन को आइडेंटिफाई किया जा सके और टाइमली जो रेमेडियल मेजर हैं वो लिए जा सकें। तो इसीलिए अब ये इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी की गई है, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जा सके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों जो स्पेशल ड्राइव कंडक्ट की जाएगी वो ऑल इंडिया लेवल बेसिस पे कंडक्ट की जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही, 16 मई 2023 से 15 जुलाई 2023 तक, ताकि ऐसे फेक GST को आइडेंटिफाई किया जा सके, जो कि इस प्रकार की फेक बिलिंग कर रहे हैं और गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे ना सिर्फ सप्लायर के ऊपर बल्कि रिसिपिएंट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों ऐसे GST का पता कैसे लगाया जाएगा? इसके लिए GST पोर्टल के द्वारा डेटा एनालिटिक्स और रिस्क पैरामीटर आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो कि शेयर किए जाएंगे सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी और स्टेट टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो जुरिडिक्शन वाइज ऐसे GST शेयर किए जाएंगे और सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी को DGARM के पोर्टल के थ्रू शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो फील्ड ऑफिसर हैं वो भी अलग से एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि बाइफा, AD, VAT, NIC, प्राइम, EVA एनालिटिक्स टेक्सटा के द्वारा, ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा, आधार डेटाबेस के द्वारा, अदर लोकल लर्निंग के द्वारा। और GST इसके लिए सेपरेटली जो है डिटेल नोट शेयर करेगा अपने ऑफिसर के साथ। दोस्तों स्पेशल ड्राइव किस प्रकार कंडक्ट की जाएगी? इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे विदिन 3 डेज, जिनका कि डेटा शेयर किया जाएगा GST काउंसिल सेक्रेटरी के साथ। तो जो नोडल ऑफिसर होंगे इनका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कुछ एक्स्ट्रा नेम डेजिग्नेशन जो है वो शेयर किया जाएगा, जिसके बाद के नोडल ऑफिसर जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे जो भी डेटा रिसीव होगा GST से, DGRM से और अदर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो दोस्तों जैसे ही डेटा रिसीव हो जाएगा उसके बाद GST ऑफिसर ऐसे GST पेज पे के शक होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो यदि वेरिफिकेशन के बाद पता लगता है कि जो सप्लायर था वो नॉन एग्जिस्टेंट था, तो उस केस में GST ऑफिसर उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा सेक्शन 29 के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में GST पोर्टल पे उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा रूल 86A के अंतर्गत। इसके अलावा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन किया गया है रिसिपिएंट को GSTR 1 के द्वारा, उसे भी आइडेंटिफाई किया जाएगा और यदि ये टैक्स पेयर GST ऑफिसर की जुरिडिक्शन में है तो उस केस में डिमांड एंड रिकवरी भी स्टार्ट कर दी जाएगी, क्योंकि नॉन एग्जिस्टिंग सप्लायर से बिना गुड्स और सर्विस लिए हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया है, तो इसके लिए एनेक्चर भी दिया गया है। इसके अलावा जो मास्टरमाइंड है या बेनिफिशियरी हैं उन्हें भी आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनल अटैच किया जाएगा, जैसे कि बैंक अकाउंट एक्स्ट्रा सेक्शन 83 के अंतर्गत।
तो दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा एनेक्चर ए दिया गया है जहाँ पे कि वीकली रिपोर्ट जो है स्पेशल ड्राइव की वो शेयर की जाएगी कि कौन से ऐसे फेक रजिस्ट्रेशन हैं, जीएसटी नंबर हैं जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं इस ड्राइव के दौरान। दोस्तों जो नॉन एग्जिस्टेंट सप्लाई डिडक्ट किए जाएंगे उसके रिगार्डिंग रिसिपिएंट की रिपोर्ट भी प्रिपेयर की जाएगी कि उस सप्लायर ने किन रिसिपिएंट को माल सप्लाई किया है, उनके नेम और एड्रेस क्या है, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वॉल्व है और अदर रेलेवेंट डिटेल जैसे कि पंचनामा, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट और अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अटैच किए जाएंगे। तो दोस्तों फील्ड ऑफिसर के द्वारा एनेक्चर ए के अकॉर्डिंग जो है वो रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके अलावा जब स्पेशल ड्राइव ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद जितने भी जीएसटी शेयर किए गए थे उनके ऊपर भी रिपोर्ट दी जाएगी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा एनेक्चर सी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों जो सस्पिशियस जीएसटी नंबर होंगे उनकी रिगार्डिंग रिपोर्ट बनाई जाएगी कि कितना टैक्स इन्वॉल्व था, क्या जो लीड प्रोवाइड की गई थी वो करेक्ट थी या फिर नहीं, यदि नहीं थी तो उसके रीज़न यहाँ पे चूज़ करने होंगे जीएसटी ऑफिसर को ए, बी, सी या फिर डी में से, जैसे कि डेटा करेक्ट था या फिर डेटा इनकरेक्ट था या फिर टैक्स पेयर के द्वारा रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे दी गई है या इन्फोर्समेंट एक्शन ऑलरेडी ले लिया गया था और क्या एक्शन लिया गया है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, क्या जीएसटी नंबर सस्पेंड किया गया है, कैंसिल किया गया है, कितना टैक्स अमाउंट डिडक्ट किया गया है, कितनी रिकवरी की गई है। तो भले ही दोस्तों शुरू में जीएसटी नंबर कवर नहीं है इस ड्राइव में लेकिन बाद में ऐड किया गया है तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे आएगी। दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जो कि पीरियडिकली मीट करेगी। जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट जो है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का सेक्रेटरीट के तौर पे काम करेगा। इस प्रकार यदि कोई मोडस ऑपरेंडी डिडक्ट होती है जिसके द्वारा के फेक जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ली गई है या फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन किया गया है तो उसे शेयर भी किया जाएगा सेंट्रल और स्टेट टैक्स ऑफिसर के साथ। तो दोस्तों आपको स्पेशल ड्राइव पे बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है क्योंकि यदि आपका सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट होता है तो उस केस में रिसिपिएंट के ऊपर यानी कि आपके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो दोस्तों यदि सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट है तो उस केस में उसका जीएसटी नंबर सस्पेंड किया जाएगा, उसके बाद कैंसिल कर दिया जाता है। इसके अलावा जो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा रूल 86A के अंतर्गत है और जो प्रोविजनल अटैचमेंट है प्रॉपर्टी की वो भी की जाएगी सेक्शन 83 के अंतर्गत है। और जो रिसिपिएंट है दोस्तों उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा क्योंकि उसका भी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है उसे गवर्नमेंट के द्वारा डिनाई कर दिया जाएगा और अकॉर्डिंगली उसकी डिमांड एंड रिकवरी की जाएगी। तो इसलिए आपको स्पेशल ड्राइव पे बहुत ध्यान रखना है। दोस्तों आप इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।